औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि नॉन रेजिडेंट का फाइलर होना बेहतर है या नॉन फाइलर रहना बेहतर है। मौजू पे आने से पहले देख लेते हैं कि नॉन रेजिडेंट कौन होता है। नॉन रेजिडेंट ऐसा शख्स होता है जो एक माली साल में 183 दिन मुल्क से बाहर रहता है। वो 183 दिन यानी कि 6 माह, पूरा 6 माह का अरसा बाहर रहे या कभी पाकिस्तान में आ जाए और कभी पाकिस्तान से बाहर चला जाए, वो 183 दिन टोटल मुल्क से बाहर रहे एक माली साल में, उसको नॉन रेजिडेंट कहते हैं। आमतौर पर यही समझा जाता है कि नॉन रेजिडेंट बैरून मुल्क रहता है, उसकी आमदन भी बैरून मुल्क ही होती है। आमदन चाहे उसका कारोबार हो या उसकी तनख्वाह हो, यानी कि वो मुलाजमत करता हो, उसकी आमदन चूंकि बैरून मुल्क होती है, पाकिस्तान में उसकी किसी किस्म की कोई आमदन नहीं होती। इसीलिए जब किसी शख्स की पाकिस्तान में आमदन नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स की ज़िम्मेदारी भी नहीं होगी। अगर किसी शख्स की ज़िम्मेदारी टैक्स अदा करने की नहीं है तो उसको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जब किसी शख्स की ज़िम्मेदारी टैक्स रिटर्न जमा करवाने की नहीं है तो उसको फाइलर बनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए तो बेहतर है कि वो नॉन फाइलर रहे। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे मंसूबे बनाती रहती है जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं। जिस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं बगैर फाइलर हुए। उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स का बोझ नहीं होता और वो पाकिस्तान में आए बगैर और पाकिस्तान में फाइलर हुए बगैर पाकिस्तान में जायदाद भी खरीद सकते हैं और सरमायाकारी भी कर सकते हैं। उनके लिए तो बेहतर है कि वो नॉन फाइलर रहें। लेकिन कुछ मामलात में, हालात में या शराइत में, कंडीशन ऐसी भी हैं जिसमें नॉन रेजिडेंट को फाइलर होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और नॉन फाइलर रहना नुकसानदेह है। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के ज़रिए सरमायाकारी करता है और वो उसके ऊपर जो प्रॉफिट, जो मुनाफा होता है, उसको अगर बैरून मुल्क ले जाता है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट करता है या अपने किसी रिश्तेदार को पैसे देता है तो वो उसके ऊपर नॉन फाइलर का टैक्स पड़ जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो सरमायाकारी बाहर ही लेकर जाए। हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट के तौर पर पाकिस्तान में जायदाद खरीदता है, घर खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, तो उसके ऊपर मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत ने 2% फिक्स टैक्स, फाइनल टैक्स लागू किया हुआ है, अगर ऐसा ओवरसीज़ वो प्रॉपर्टी खुद अपने इस्तेमाल में रखता है फिर तो ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर वो उसको फ़रोख्त करने की कोशिश करेगा तो फिर 236C के तहत विद होल्डिंग टैक्स उनको नॉन फाइलर का पड़ेगा, जो कि फाइलर के टैक्स से आम तौर पर 2 गुना ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जब वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है नॉन रेजिडेंट ने और उसको फ़रोख्त करना चाहता है और जो उसमें कैपिटल गेन उसको होगा, उसके ऊपर भी उसको नॉन फाइलर का ही टैक्स अदा करना होगा, जो कि फाइलर से दुगना होता है। इसलिए इन हालात को अगर देखा जाए तो फिर ऐसे नॉन रेजिडेंट को फाइलर होना ज़्यादा बेहतर है। रास्त नुक्ता इसमें यह है कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क रहता है, बैरून मुल्क ही उसकी आमदन है, उसने पाकिस्तान में नहीं आना, तो उसको बैरून मुल्क बैठ के अगर वो पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए सरमायाकारी करता है तो फिर उसको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है, उनका नॉन फाइलर होना ही बेहतर है। लेकिन अगर ऐसे नॉन रेजिडेंट का पाकिस्तान में आकर बसने का इरादा है
और इस सिलसिले में वो कोई जायदाद ख़रीदता है, यानी कोई ज़री ज़मीन ख़रीदता है, कोई मकान ख़रीदता है, कोई प्लॉट ख़रीदता है, कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाता है या कोई सरमायाकारी करता है, तो उसका फाइलर बनना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में अब उसकी आमदन होगी और जिस शख्स की पाकिस्तान में आमदन होगी उसको इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में अब चूँकि टैक्स वसूली का निज़ाम रेगुलेट किया जा रहा है, सख्त किया जा रहा है, FBI ने इसके ऊपर मज़ीद भी चेक लगाने हैं, इसलिए नॉन रेजिडेंट को चाहिए कि वो बाद की परेशानी से बचने के लिए फाइलर हों। उनके लिए बेहतर है कि वो फाइलर हो जाएं, और वैसे भी देखा जाए तो फाइलर होने का फ़ायदा ज़्यादा, नुकसान कम है। उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी।